जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी ने उठाया कुठार, बोले कुठार चलो राम के खंड खंड कर दो। अब देखो ध्यान देना क्या कहा परशुराम जी ने, जाओ कुठार राम के खंड खंड कर दो। तो कुठार को क्रोध आ गया। ये कुठार है कौन? सहस बाहु छेदनहारा, कोई साधारण कुठार नहीं है। फरसा कौन है? और लेकिन ये क्रोध में चला और जैसे चला सन सन फन फन की धुन करता हुआ और जो राम जी के पास में पहुंचा गजब हो गया। मानसकार की कलम चल गई कि भाग कुठार अब कुंठित घाती। जो राम जी के पास में पहुंचा कुठार कुंठित हो गया, धार पलट गई, धार पलट गई, कुठार लौट करके आ गए। परशुराम जी ने कहा क्यों कुठार तुम वापिस चले आए? गजब कर दिया तुमने। सहस बाहु को छेदन हारा परस विलोक महीप कुमारा, तुमने तो जरे कितने का जो है संहार किया, वो आज तुम कुंठित हो गए। कारण क्या है? आहा, कुठार ने बहुत अच्छा कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। कुठार कहने लगे प्रभु परशुराम जी महाराज सुनो, तुम इन्हें जानते हो? ये सामने वाले जो खड़े इन्हें जानते हो? परशुराम जी ने कहा तुम बताओ। हाँ, कुठार कह रहा है तुम इनको जानते नहीं? तो परशुराम जी ने कहा नहीं तुम बताओ ये कौन है जो तुम कुंठित हो गए लौट करके आ गए? आहा, कुठार कहने लगा प्रभु कि राम है अखंड। ये कौन है? राम है और राम अखंड है। राम है अखंड और अखंड अनादि। नारायण राम अखंड है, अनादि है, और जो अखंड है वो उसके खंड हो ही नहीं सकते। कुंठित हो गया। परशुराम जी ने कहा कुठार एक काम करो, चलो इनको छोड़ो, ये तो राम अखंड है, इसके खंड नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा करो जाओ शेष के खंड खंड कर दो, शेष के कर दो। अब कुठार फिर संसद फनफन की ध्वनि करता हुआ चला, लेकिन जैसे ही पहुंचा तो भाग कुठार अब कुंठित घाती, फिर कुंठित हो गया। परशुराम जी ने पूछा क्यों कुठार? अभी तो तुम कह रहे थे राम खंड खंड ना दी, चलो कुंठित हो गए कोई बात नहीं, अब कुंठित क्यों हो गए? हाय भगवान। शेष वो कुठार बोले प्रभु सुनो, कान में सुनो, कान में। लोग हंसेंगे। मैथ पढ़े हो? मैथ मैथ जानते हो? मैथ परशुराम जी ने कहा जानता हूं। का फिर भी आपको समझ में नहीं आई? का क्यों? कि जो शेष बचता है वो कहीं कटता है। बोलो, जो शेष बचता है वो कहीं कटता है। मेरे प्यारे भाइयों, आहा हा, तुरंत राम रमापत कर धन ले हो और खेचो मोरो मिटे संले हो, छुअत चाप पई चल गयो और परशुराम तब विस्मय भयो। यहाँ परशुराम जी क्यों आए थे? प्यारे भाइयों, इन बच्चों को थोड़ा शांत कर दो या पीछे कर देना। अगर ये बिल्कुल वो करें तो पीछे कर देना। ये मांटेसरी वाले डिग्री कॉलेज में घुसे फिर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ध्यान दो, फिर वही आ जाओ। कौन? बस जो देखा परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिए। परशुराम जी कहने लगे नारायण तुम कौन हो कि न जाना तुम ही हो। परशुराम जी प्रार्थना करने लगे नारायण कि न जाना तुम ही हो प्रेम के पुजारी, न जाना तुम ही हो भक्त के भिखारी। नारायण बस हमसे क्षमा करना। आज प्रभु को प्रणाम करके परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के सूक्ष्म रूप से तपस्या करने लगे। आगे आने वाली मनमंत्र में ये सप्तऋषियों में बैठा ले जाएंगे। बोल कन्हैया लाल के, बोल श्यावर रामचंद्र के। एक पत्र लिखा गया है कब? जब धनुष नहीं टूटा तब। और एक पत्र कब लिखा गया? जब धनुष टूट गया तब। ध्यान देना, दो ही पत्र लिखे गए हैं। और तो जितने राजा आए हैं ध्यान दो, ये कैसे आए हैं? हाँ, आए सुन हम जो पर ठाना। ध्यान देना, जितने राजा सुन सुन करके आए हैं, किसी के लिए पत्र नहीं पहुंचा, सिर्फ गुरु विश्वामित्र के लिए पत्र पहुंचा है। ध्यान देना, एक पत्र बाद में लिखा गया, अयोध्या पहुंचा। और अब तो गाड़ी देख ले, खूब देखे रहो। हम तो 6 बजे लो, आज 6 बजे आरती होगी। ना उठेंगे ना उठने देंगे, ये ध्यान रखना। बोलो कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ 6 बजे आरती के लिए। एले 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 यो का है? एले हाय भगवान, यो का मतलब रहो।
तो मतलब ये प्रतिज्ञा कर ली कि गुरुजी को एम्बुलेंस में भेजिए। बोलो हे भगवान, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जोर से बोलिए बजरंग बली की जय हो। धन हुए घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। यही है करेमी की कुंजी, यही है धरनी की पूंजी। बालकनी वाले पीछे वाले सभी लोग ताली बजाओ करके। यही है करेमी की कुंजी, यही है धरनी की पूंजी, यही है धरनी की पूंजी। महापतितों से पतितों के, महापतितों से पतितों के भी पाप धोती है रामायण। हरि बोल। यही है संतों की महिमा, यही है विश्व की गरिमा। हरि बोल। यही है संतों की महिमा, यही है विश्व की गरिमा, यही है विश्व की गरिमा। कि भाव से पार करती है, कि भाव से पार करती है भजन ज्योति है रामायण। भाव से पार करती है, भाव से पार करती है भजन ज्योति है रामायण। दान वही घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। दान वही घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। पत्र लिखवाया और कहाँ पहुंचा? अयोध्या में पत्र बांचा गया। ध्यान दें पत्र में क्या लिखा है कि राम और लखन अरु करो बर चिट्ठी और रह गई कहत न खाटी मीठी। बोलो पत्र में ऐसा क्या लिखा है? बोलो राम लखन अरु करो बरो चिट्ठी और रह गई कहत न खाटी मीठी।
न खट्टी और न मीठी। ध्यान दो, पत्र खट्टा बनता है, पत्र मीठा बनता है। जिस समय पत्र आया, पत्र बांचा गया, पत्र में पूरा लिखा है जब से राम जी यहाँ से पिताजी ने गुरु जी को दिए हैं तब से लिखा है। जब वहाँ राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ चले तो सबसे पहले कौन मिला? ताड़का मिल गई, जो मैया कौशल्या। दशरथ ने सुना ताड़का मिल गई, अरे भगवान भयभीत हो गए, अरे मेरे लाला तो छोटे हैं, लेकिन पत्र में लिखा है एक ही बाल प्राण हर लीला। क्या लिखा? हाँ, राम जी ने तो ताड़का का क्या किया? एक ही बाल प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद दीना। पत्र मीठा बन गया, पत्र मीठा बन गया। ध्यान देना, स्वभाव और का वध किया, पत्र मीठा बन गया। अहिल्या का उद्धार किया, पत्र मीठा बन गया। लेकिन जिस समय मिथिलापुरी प्रांगण में बैठा लो, मैया बैठ जाओ, मैया थोड़ी देर बैठ जाओ, कथा सुन लो। कौन? मिथिलापुरी प्रांगण में प्यारे भाइयों, जिस समय ध्यान देना, इधर ध्यान दो हमारे कथा की तरफ। मिथिलापुरी प्रांगण में जिस समय वहां देखा, क्या देखा? भूप सहस दस एक ही पारा, लगे उठावन टरे न टारा। विदेराज सीरथ ध्वज रो रहे थे, पत्र में लिखा है विदेराज सीरथ ध्वज रो रहे थे। हम मैया कौशल्या बार बार कहती थी राम, मैया कौशल्या के हृदय से बार बार आवाज निकल रही थी राम, एक कन्या का पिता रोता रहा, तुम बैठे रहे, कैसे तुम छत्राणी के सपूत हो? राम, तुमने ये नहीं सोचा कि कन्या का पिता कितना दुखी है और तुम बैठे रहे। लेकिन तब तक लिखा है कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, पत्र मीठा बन गया। तब लिखा मानसकार ने कि राम लखन अरु करवर चीठी, रह गई कहत न खाटी। और ध्यान देना, बारात के लिए सुपारी नहीं बांटी गई, अयोध्या में मुनादी करवा दी गई, चलो बारात चलने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो राम जी की बारात कौन कौन चलेंगे? हाथ उठाओ। हाँ, वैसी सवारी करनी पड़ेगी। मान लो, हाय भगवान लखनऊ का खाली कर दियो बनाई, कहू कहू तो घरे रहो, घरे मान लो है साली चारों और दुकानों खुलाओ, मान लो भैंसिया गैया दुआओ, नहीं दुआओ कि राम जी के लिए सब छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं। अब तैयारियां होने। और एक बात और ध्यान देना, बारात में लल्ला को ऐसे होते हैं, चाहे उन्हें कोई ना पूछे, और वो कहेंगे जैसे बैंड वाले आ जाए, भैया फलाने कहाँ है? ए, हम मालिक हैं, हमसे पूछो, हम मालिक हैं, हम। और सही बता दें यह समय मालिकी कौन पे है, बता दें। अब ऐसे ही राखो, डर लगा लल्ला। यह समय मालिकी दो ही जगह है, समझ लो। और बाबा ने लिखा, हमने हम थोड़ी करे। तड़ी प्रतागे हो शाल को बुद्धदाई का, किस पर है? मामा पर, समझ लो साले पर, और रही बची मौसा पे। बोलो इन दो जनों के अलावा हम तुम्हारी नहीं कह रहे दद्दा, रही बची मौसा पे, यही दो है, वैसे थोड़ी कह रहे। और ध्यान देना, पहले के जमाने में कितने बढ़िया लल्ला शब्द थे, देखो हैं, पहले दद्दा, पिताजी, अम्मा और ये सब कहा जाता था। पहले कहते थे जीजा, और अब कौन हो गई? जीजू। हाय पनवेश्वरे जीजू है, जीजू फूल जात है, हाय भगवान, वैसे ही डाल तुम है। क्या बताएं तुम्हें, सब मर्यादा ही जा रही है, संस्कृति जा रही है। बोलो, अब बारात चल पड़ी। तो अब ध्यान दो, रास्ते में जा रही है तो गांव के नगर के जो मिलते हैं पूछते हैं, भैया बारात कहाँ से आई? अयोध्या से। कहाँ जा रही है? मिथिलापुरी। लेकिन हे भगवान, जो वही आ गए, हमसे पूछो, हम मालिक हैं, हमसे पूछो। तब तक गांव वालों ने पूछ दिया, कहे भैया ये मैं दूल्हा कहाँ है? अब मालिकी कहाँ गई? बोलो अब। और दूल्हा पहले ही पहुंच गए पनवेश्वरी। अब ऐसे ही लाखो लल्ला, अब अगर चले जाए दूल्हा तो हाल मम्मी पापा नाराज हो जाए। देखो तो वहीं पर रहो, तुम देखा तो। और राम जी पहले ही से पहुंच गए, ध्यान दो। अब वहां ये चर्चा पहुंची, हाय बिना दूल्हा के बारात जा रही है, ये इस बारात का क्या होगा? बिना दूल्हा के बारात। तब तक ये सूचना गुरु जी के पास में पहुंची। तो गुरु हैं, गुरु जी के को क्या मान लो, क्या कमी है? गुरु जी ने तुरंत बात बनाई, इधर आओ, कह देना, जाओ भारत को बता दो जाकर। क्यों? कि राम हो भरत, जैसा राम है वैसा भरत है। राम हो भरत की तनुहारी
जैसे राम है वैसे भरत है, जाओ बता दो। जो वो सुन रहे थे एकदम बोले हमसे पूछो, यो बैठो दूल्हा, यो बैठो। हाल तुरंत बन गई बात। आप जिस समय मिथिलापुरी में पहुंचे हैं, आनंद ही आनंद है। प्यारे भाइयों, सम समधि देखे हम आज, सम समधि। एक जितेंद्रिय है, एक योगी है। हाँ, समधि कोई संधि का खेल बहुत अलग होता है। प्यारे भाइयों, ये नहीं है कि लड़के के पिता का ही सम्मान हो, लेकिन कन्या का पिता बड़ा होता है। प्यारे भाइयों, क्षमा करना, समाज में मेरे शब्दों को जरूर लेना। लड़के के पिता से बढ़कर के कन्या का पिता होता है। इसलिए आवाज देके कह रहा हूं कि मेरी आवाज विश्व में पहुंच जाए। आज कन्या के पिता का अपमान हो रहा है। क्यों? उस पर दौलत नहीं इसलिए। लेकिन होश में आ जाओ, तुम बर के पिता हो, तुम लड़के के पिता हो, तुम्हारा हाथ नीचे है और कन्या के पिता का हाथ ऊपर है। कन्या का पिता बड़ा है। ध्यान दो, कन्या का पिता बड़ा है। हाँ, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है और देने वाले का ऊपर रहता है। वो दाता है। ध्यान दो, आज जिस समय देखा चारों भाइयों के विवाह हुए, आनंद ही आनंद है। अब तो कुंवर कलेवा हुआ, हे भगवान। और कुंवर कलेवा में तो जान ही ले, ऐसी गारी गाती पनवेसरी वैसे ऐसे कहा बुआ। हाँ, ऐसी गारी गाती और लल्ला नीचे माए नहीं, छत पे चढ़ के। हाँ, तो वही तो राम जी के बारात में हुई। एक रोज की बात सुनो सजनी, महला ने भयो एक कौतुक को भारी। और जेबन जब वहीं चली बारात, चढ़ गई झटपट चित्ते अटारी। अट्टालका पर चढ़ करके और गाली गा रही हैं। लेकिन गजब क्या हुआ, गजब हो गया कि राम को रूप निहार निहार। गाली किसको देनी चाहिए? जो बाराती आई उनको देना चाहिए, और वे तो जनवतियन को देने लगी। हाँ, कि राम को रूप निहार निहार, हो गई मोहित सब गावा निहारी। ओ अब देश को नाम जे भूल गई और देने लगी मिथिलेश को गारी। बोलो क्या कहोगे, क्या कहोगे? इतना आनंद बरस रहा है। आहा, ये अयोध्या के राजा दशरथ का नाम तो भूल गई और जनक जी को गाली देने लगी। अब जितने पर्स करने वाले, वैसे मौके इसको फुलाना चाहिए था। जो भोजन कर रहे थे उन्हीं को तो गाली दी जाती है, और जो परसने वाले वो मतलब प्रसन्न रहते हैं। खूब गाली खाए रहो पूरी, और पचमेल छाने रहो। पहले पचमेल चलती थी, अब पचमेल को जानता हूँ नहीं, हम सही था। तो हाँ, अब ध्यान दो और खूब छाने रहो। और लेकिन हुआ क्या, वहां जो भोजन कर रहे वो तो प्रसन्न हो रहे, और जो परस रहे मुंह फुलाए फिर रहे। हाँ, क्यों? कि राम को रूप निहार निहार, हो गई मोहित सब गावा निहारी। और अब देश को नाम जे भूल गई और देने लगी मिथिलेश को गारी। लेकिन मैया जानकी ने जो देखा, मैया जानकी ने कहा प्रभु तुम कर लो लल्ला, अपने मन की वैसी राखो, हम तुम्हारे यहाँ चलेगी। अब देखा तुम्हें, हाँ तब शुद्ध करिए, ऐसी गाती है वैसी राघव। हाँ, मेला में जाना कभी, मेला निवास में लल्ला लेवा के को जाना, और तुम इनके मन की चीज मत लेना। सोई कहती हैं हम जानती थी आदमी की आदत, तो तुम चली आई ऐसी दांती पीसती, तुम चलाओ घर फिर देखिए। हाय भगवान, अब इनसे यह पूछो तुम कहा देखियो का घर से निकाल दियो? बोलो है? ऐसी बात है। हे भगवान, अब मैया जानकी कह रही प्रभु मैं भी चलूंगी तुम्हारे यहाँ, मैं भी चलूंगी। नारायण, ये ध्यान रखना, आनंद ही आनंद हुए। लेकिन जिस समय विदा हो रही है माताओं बहनों पिता तुल बुजुर्गों, कथा सुनने आए हो तो ध्यान से सुनना। जिस समय क्या देखा, विदा हो रही है। पहले के जमाने में क्या था, माताएं ये टोला मोहल्ला की पड़ोस की बूढ़ी बुजुर्गों माता, जो बुजुर्ग माताएं होती थी उनको बुलाती थी। क्यों बुलाती थी? दादी मेरी लाडली ससुराल जा रही है, इसे कुछ शिक्षा दे दो। माताओं क्या शिक्षा तुम देती हो अपनी अपनी कन्याओं को? क्या शिक्षा देती हो कि यहाँ से जाके अलग हो जाना, सास ससुर को भगा देना? क्या यही शिक्षा दी है तुमने? प्यारी माताओं, जब तुम्हारी कन्या ससुराल जाए उस समय याद रखना, मैया सुनैना कह रही है लाडली, आहा क्या लिखा है
कि सास ससुर गुरु सेवा कर हो। किसकी सेवा? और सुनो लाडली कि सादर सास ससुर पद पूजा और नारी धर्म पतो देवो न दूजा। प्यारी माताओं, जिस दिन तुम कन्या की विदा करो अपनी लाडली को शिक्षा दे देना, बस तुम्हारी लाडली के यहाँ स्वर्ग हो जाएगा। अगर तुमने शिक्षा नहीं दी खेल बिगड़ जाएगा। कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं जो सुबह उठ करके पति और सास ससुर के पैर छूती, हाथ उठाएं, ऊंचो करो, ऊंचो, 1 2 3 4 5, ऊंचा करो ने, 6 7 8 9 10 कहे। इतनी बड़ी पब्लिक में 10 ही लोगों के घरे हैं और सबके नौकरी पे चले गए। बोलो भारत भूमि वसुंधरा की देवियों, कोई शब्द प्रमाणित नहीं होगा राम जी अवस्थी का, यह ध्यान रखना। तुम ही उमा हो, तुम ही रमा हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही अनसुईया गार्गी सावित्री हो। कौन विद्वान कहता है कि मेरे देश की दुर्गा मंदिर में बैठी है? मेरे देश की दुर्गा हर घर में बैठी है। लेकिन माताओं, अपने आप को पहचान जाओ, अपने आप को पहचान जाओ, अपने आप को पहचान जाओ, क्योंकि हमारी पुराण कह रही है, हमारे शास्त्र कह रही है माताओं बहनों। लेकिन चलो मैं जानता हूं तुम्हारा दोस्त नहीं है, दोस्त तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है? कि तुम्हें कोई अभी तक बताने वाला नहीं मिला। मंदिरों में मत जाओ, कौन कहता है? पत्थर का भगवान बैठा है, क्या देगा तुम्हें? जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। क्या मिला तुम्हें? जीवन निकल गया। पत्थर की दुर्गा पूज रही हो, पत्थर के भगवान पूज रही हो, पत्थर के सब ये देवी देवता पूज रही हो। पत्थर के भगवान ने तुम्हें कभी कुछ चीज खाने को भेजी है? बोलो, क्या सामान भेजा तुम्हारे लिए? और जो तुम्हारे घर में भगवान बैठा है, जो दिन भर कमाता है, दिन भर मेहनत करता है, छाती फाड़ता है, और शाम को तुम्हारे लिए लेकर के आता, बोलो भगवान वो है या भगवान वो है? मैं पूछना चाहता हूं समाज से, पूछना चाहता हूं, आज मैं देखना चाहता हूं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्त तुम्हारा नहीं है। एक और ध्यान देना, विद्यार्थी का कोई दोस्त नहीं होता है। दोस्त किसका होता है? पढ़ाने वाले का। शिक्षक का कोई दोस्त नहीं, दोस्त होता है गुरु का। बच्ची का कोई दोस्त नहीं, दोस्त होता है माता पिता का। क्यों? उन्होंने वो शिक्षा दी नहीं है। आप लोगों को अभी तक शिक्षा नहीं मिली। आप जिन्होंने हाथ उठाए वो नहीं उठाएंगी, अब वो हाथ उठाएंगी कि कल से कितनी लोग पैर छुएंगे। हाथ उठाओ, 1 2 3 4 5। परिचय जी, काय परिचय जी दिया तले अंधेरो, हाथ उठाओ दोनों। हाय भगवान, बोलो हाँ, जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी 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 जल्दी, हम देख तो ले। कह भैया अनमोल नहीं देख लियो करो, नहीं कुछ कम से कम ये जो हाथ उठा रही इनकी तो फोटो ला ही रहो। हाँ चलो हाथ उठाए, कल से कितने लोग पैर छुएंगे? बिल्कुल सब। हमें भरोसा है कि आप लोग हमारी कथा पर जरूर, और जैसे कथा पर भरोसा होगा, भगवान पर भरोसा होगा, वो जरूर हाथ उठाएंगी। हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी समझ लो, क्योंकि हम पूछेंगे कल। फिर ये ध्यान रखना, ऐसी दांती पीसती हुए ठटरी बांधे पंडित, सही बता दिया, कहती हुए कि यानी लोहू पी लो। सही बता रहे ऐसी कहा, तुम खूब कहती रहो। हमारी अम्मा ने वो ताबीज डाल दो कि हमें लगी ही नहीं गारी। सही बता, हमें गारी आदि कुछ लगती है, हम तो घूमते रहते हैं फगड़दम। यहाँ लेटे, कहने लगे गुरुजी अकेले ही लेटे रहो। कह भैया अकेले जब हम आए तो अकेले ही लेटने को मिलेगा। हम 2 लोग आए होते तो 2 लोग लेटते। बताओ, अकेले परमात्मा ने वहां से भेजा है और अकेले ही जाना पड़ेगा। और जब अकेले ही रह रहे हो, अकेला रहना नसीब में लिखा है, तो अकेले ही रहोगे, उसमें कोई वो थोड़ी होती है। लेकिन ये ध्यान दो, ये भागवत पंडाल है प्यारे भाइयों। बोल कन्हैया लाल की जय हो।
आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन अब तो बस विदा हुई है, और विदा होने के बाद में बस जो पहुंचे हैं अयोध्या में, मात्र 2 मिनट की राम कथा। ध्यान दें, जिस समय अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या में सबसे पहले कौन सिस्टम होता है जब बहू आती है घर में? ध्यान दो माताओं बहनों, कौन सिस्टम होता है? मोह दिखावा। मोह दिखावा होता है। हाय भगवान, मैया जानकी को वही बात याद है, समझ लो कौन वाली है, समझ ले वो कि राम को रूप निहार निहार हो गई मोहित सब गावा निहारी। मैया जानकी को ये बात याद है। अब जो मोह दिखावा होने लगा, अब जो मोह देखने के लिए जाती है, मैया तो घूंघट डाली है, और हे भगवान लेकिन मोह का स्वरूप कैसा बनाया? जो मोह देखने के लिए जाती है और जिन्होंने घूंघट उठाया, हाय भगवान, एक क्या देखती कि देखा है रूप प्रतिबिंब निहारी। क्या देखती है? मैया जानकी ने ऐसा मोह बना लिया, वो अपना ही मोह देखती हैं। और जो अपना मुंह देखती, मैया कौशल्या पूछती है, कहे दादी ए बहन ये बताओ हमारे लाला राम की बहू कैसी है? तो वो कह देती है, कौशल्य हम कैसी लगती, चाहे कैसी पन बेसुरी लगती हो। सही बता रहे। भैया कौशल्या पूछती है, कहे बेटा ये बताओ हमारे लाला राम की बहू कैसी है? क्यों उनको तो वही दिखाई पड़ा, देख है रूप प्रतिबिंब निहारी। तो वो यही कह देती हैं हम कैसी लगती। तो अब कौशल्या कैसे बुराई कर दे, वो तो यही कहती तो बहुत नीकी लगती, बहुत नीकी। चली गई। अब कब तक यही क्रम चल रहा था मोह दिखावा का, तब तक मेरे भगवत प्रेमियों क्या हुआ, एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा, हाय भगवान इनके दांत नहीं, तुम देखो। हाँ अब ये मोह देखने के लिए चली, और जैसे मोह देखने के लिए चली, जो इन्होंने घूंघट उठाया और क्या देखा कि देखा है रूप प्रतिबिंब निहारी। जानकी का तो मोह देखने को नहीं मिला, इन्होंने अपना मोह देखा, अपना मोह देखा, तुरंत घूंघट छोड़ दिया, एकदम बोली कौशल्या। मैया कौशल्या दौड़ के आई, दादी बात क्या है? दादी कहने लगी, कौशल्य तेरे भाग फूट गए, तेरे लाला राम के भाग फूट गए। मैया कौशल्या बोली, मैया बात क्या? अरे या तो बिल्कुल बूढ़ी है, बूढ़ी। हाय भगवान, अब तो आनंद ही आनंद। अब मैया कौशल्या ने विचार किया क्या करे। मैया कौशल्या चल पड़ी मोह देखने के लिए। तो पहले के जमाने में लल्ला क्या था, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं पुरानी वाली, इन्हें तुम चाहे 2000 का करेंसी का दे देना, करेंसी का, और इन्हें वो की मान लो जिंदगी खराब। सही बता, इन्हें छोर में बांधने की आज वो आदत बनी है। और नए लला मॉडल जमाने की बातें निकाला पर्स, चलो हाँ नए मॉडल जमाने की बात ही अलग है। अब और भैया कौशल्या ने क्या किया, छोर में एक मूंगा बांध लिया, मूंगा, और जैसे बांध के चली, जो आज मुंह देखने के लिए जानकी का घूंघट उठा रही है, तब तक जानकी ने घूंघट पकड़ लिया। कौशल्या कहती, बेटी बात क्या है? आहा छोड़ दिया। दोबारा फिर घूंघट उठाने के लिए चली, मैया जानकी ने घूंघट पकड़ लिया। कौशल्या कहती, लाडली बात क्या है? आहा तब तक जानकी जी ने ऐसा हाथ कर दिया, कहने लगी, माँ जो मोह दिखाने में देने के लिए लाई हो, पहले वो तो दो, तब मोह देख पाओगी। प्यारे भाइयों, आज जिस समय मूंगा अपने साड़ी के बस छोर से छोड़ के, और जो मैया जानकी के हाथ पर रखा, आहा जो घूंघट उठाया, मैया जानकी के कपोलों की लालिमा जिस समय उस मूंगा पर पड़ी, मोती बन गया। जिस समय और घूंघट उठाया, मैया जानकी की आंख की पुतली की कालिमा जिस समय उस मोती पर पड़ी, घुंघचल बन गई। मैया कौशल्या बोली, ये तो जादूगरनी है। लेकिन राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राम जी ने इशारा किया, जानकी और चाहे किसी को परेशान करना, लेकिन ये मेरी माँ है, माँ को कभी परेशान मत करना। प्यारे भाइयों, अयोध्या में आनंद ही आनंद आए है। तब तक राजा दशरथ आ गए। राजा दशरथ ने कह दिया, क्या कहा? कौशल्य तुम जानती हो ये कौन है? कौशल्य कि बधू लड़कनी और पर घर आई बधू लड़कनी, पर घर आई राघव नयन पलक की नाई, राघव नयन पलक की नाई। मेरे
भगवत प्रेमियों, क्या कहने लगे राजा दशरथ, कौशल्य ये तुम्हारे यहाँ ये बहू आई है, ये कौन है? बधू लड़कनी। जान दो, ये भी किसी की बेटी है। हाँ प्यारे भाइयों, प्यारी माताओं, आज के समय में जब तुम्हारी बेटी आती है ससुराल से, तुम एकांत में बैठाल के पूछती हो, बेटी तुम्हारे पति ने प्यार किया, तुम्हारे सास ससुर ने दुलार किया, देवर ने अच्छा व्यवहार किया, ये कौन पूछता है आज की माँ किससे? अपनी बेटी से। लेकिन प्यारी माताओं, वो माँ कौन सी है जो बहू तुम्हारे यहाँ आई है? कभी तुमने एकांत में अपनी बहू को बैठाल के पूछा है कि बेटी जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं है? बोलो माताओ, पूछा तुमने कभी? क्यों अंतर कर रही हो? आज दूसरे की बेटी तुम्हारे यहाँ बहू बन करके आई है, एक दिन वो होगा कि तुम्हारी बेटी भी बहू बन के जाएगी। प्यारी माताओं, जो दूसरे की कन्या है वही तुम्हारी कन्या है। आज राजा दशरथ कह रहे हैं, कौशल्य बधू लड़कनी, पराई लड़की है, बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलके आदो राम तपोवनाद गम नमहत्तम कंचन वैद्य रामचंद्र की जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो। हाँ, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी राम कथा लेके चलेंगे। अब चलेंगे भगवान कन्हैया के तरफ, दशम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आओ दोबारा भगवान का नाम लो और बस चलेंगे। श्री अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता करना बनना ले जगदीश्वर भगवान यादव नंदन मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर के प्राकृष्ट भाव की कथा की तरफ चलेंगे। बोल कन्हैया लाल के जय हो। हाथ निकालें सभी लोग। अरे शुरू हो रही है कैसे कहानी, शुरू हो रही है कैसे कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। पाप बिछाए जब, पाप
लाल के कथतो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्या। क्या कहा नारायण? अभी आपने हमें सूर्य वंश की कथा बताई है, नारायण अब हमें चंद्र वंश की कथा बताने की कृपा करो। आचार्य शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये चंद्र वंश कहां से चला है? ध्यान दें, सूर्य वंश की कन्हैया ही, सूर्य वंश से कन्हैया फूटी है चंद्र वंश की। ध्यान दें, कल की कथा में आप लोगों ने सुना जो सोदम ने हुए, सोदम, ध्यान दें, जो इला बने थे, इला कन्या, इला को वेद मंत्रों के द्वारा सोदम नाम का बालक बनाया गया। ध्यान दें, यही सोदम एक दिन अंबिका वन में शिकार खेलने के लिए गए, और अंबिका वन ये भगवान शंकर का, भगवान शंकर मैया उमा का बिहार बने है। वहां एक दिन क्या हुआ कि महाराज भगवान शंकर मैया उमा बिहार कर रहे थे, तब तक क्या हुआ, सप्तऋषि आ गए। तो मैया उमा को क्रोध आ गया। मैया उमा ने कहा, नारायण मैं सप्तऋषियों को श्राप दूंगी। भोले बाबा ने कहा, ना उमा, सप्तऋषियों को श्राप मत दो, आज से मैं इस वन को श्रापित किए दे रहा हूँ। इस वन में जो भी पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। बड़ी अटपटी कथा, ध्यान देना। यही सुदेव एक दिन अंबिका वन में कहा पहुंचे कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता था, में जाते ही नर से नारी बन जाता था, या कहिए से हो के सिवा उस जगह न कोई ठहराता था। क्या देखा, उस अंबिका वन में मरे जो भी पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। आज जैसे ये सोदम में गए शिकार खेलने के लिए, ये फिर इला बन गई, जितने घोड़ा थे घोड़ी बन गए। यहाँ चंद्र का बेटा खेल रहा था बुध, अब ये फिर इला बन गए, तो इनका विवाह हुआ बुध से, इनके हुए पुरुरवा, यहाँ से चला है चंद्रवंश। ध्यान दें, इन्हीं की वंश पावन परंपरा में आचार्य श्री शुकदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, महाराज सूरसेन हुए हैं। ध्यान दें, उन्हीं की वंश पावन परंपरा में महाराज उग्रसेन हुए हैं। ध्यान दें, और ये बसदेव जी कहाँ के हैं? तब तो कहता हूं कि धन्य भारत देश, उसमें भी उत्तर प्रदेश। ध्यान दो, कहाँ के, कहीं दूर के नहीं, बटेश्वर के। बसदेव जी यहीं के हैं, बटेश्वर के। ध्यान दो, चंद्रवंश। और ये जो महाराज जो महात्मा उग्रसेन है, ये एक दिन शिकार खेलने बिहार करने के लिए गई। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पवन रेखा। मेरे भगवत प्रेमियों, अपनी पत्नी को लेकर के जिस समय बिहार करने के लिए गए हैं, तब तो मेरे शास्त्रों में लिखा है, नारी को अकेले बोल कन्हैया लाल की। हाँ, सभी लोग बैठ जाए, हम बता देंगे तब चढ़ाना। तो अभी बैठो, कथा सुनो। हाय भगवान, हम मन फिर वही में जरूर आज चढ़ौती में। हाँ, बैठे रहो सब लोग, बाद में चढ़ाना। चलो अब थोड़ी देर। अच्छा, हाँ तो कर लो, हाँ
हाँ हाँ हाँ मुश्किल वो तो होता ही है का बोल कन्हैया लाल के जय हो। चलो हाथ निकालो सभी लोग जय हो राधे राधे श्याम जय हो, वृंदावन सुधाम जय हो। चलो जय हो राधे राधे श्याम जय हो, वृंदावन सुधाम जय हो। हरे दी राधा रानी जिनकी महिमा बड़ी निराली, हरे दी राधा रानी जिनकी महिमा बड़ी निराली, जिनके संग में विराजे श्याम बोलो राधे राधे श्याम जिनके। जो मुरली मधुर बजाए भक्तों के मन को भाए, जो मुरली मधुर बजाए भक्तों के मन को भाए, जो मुरली मधुर बजाए भक्तों के मन को भाए, जिन गाते वेद तमाम बोलो राधे राधे श्याम जिनको। जो राधे राधे गाए वह भवसागर तर जाए, जो राधे राधे गाए वो भवसागर तर जाए, जो राधे राधे गाए वही भवसागर तर जाए, कर ले बंदे शुभ काम बोलो राधे राधे श्याम कर ले। राधे राधे राम कर ले बंदे ये शुभ काम बोलो राधे राधे श्याम। जय हो राधे राधे श्याम जय हो, वृंदावन सुधाम जय हो राधे राधे श्याम जय हो, वृंदावन को धाम जय हो, वृंदावन को धाम जय हो, वृंदावन को धाम। बोल कन्हैया लाल के जय हो। तो जिस समय महात्मा गुशन अपनी पत्नी पवन रेखा को लेकर के वन में विहार करने के लिए गए हैं, लेकिन रात्रि हो गई और इनको कोई जरूरी काम लग गया, इनको जरूरी काम लग गया। तब तो यहाँ हमारे शास्त्रों में वर्णित किया है नारी को रात के समय अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ध्यान देना, महात्मा तो चले गए, इधर पवन रेखा अकेली रह गई, रोने लगी। तब तक क्या हुआ, एक दुर्लनिक नाम का दैत्य, कौन हुआ, एक दुर्लनिक नाम का दैत्य और महात्मा गुस्सैन का भेष बना करके आ गया। कहने लगा रानी रोदन मत कर, रोदन मत करो, हाजिर है तेरा रखवाला, रोदन मत कर, रोदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। और देखता हूँ मेरे आगे कौन आता है हिम्मत वाला, और देखता हूँ मेरे आगे कौन आता है हिम्मत वाला। धोखे से इस दुष्ट ने
किया रानी संग संभोग इसी से पैदा हो गया सो निश्चर का संयोग। महारानी पमनी का गर्भवती हुई और इसी गर्भ के द्वारा पापाचारी दुराचारी भोजाज कंस पैदा हुआ। लेकिन जिस समय ये पैदा हुआ है ब्राह्मणों से संतों से इसकी लगाबागी क्या थी। जब ये पैदा हुआ ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने महात्मा अग्रसेन को बता दिया था इसे नदी में फेंकवा दो कल्याण कर देगा। तो जबरदस्ती राज जो छिड़ा ले लड़का, बोलो जो बेटा अपने बाप को का राज छिड़ा ले मालकी छिड़ा ले वो बेटा कहलाने योग्य है। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ क्या वो बेटा कहलाने योग्य है। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन अब तो ये पापाचारी दुराचारी और इधर जो देवकी है वो चचेरी बहन है भोजाज कंस। ये चचेरी बहन है लेकिन प्रेम बहुत करता है, बहुत प्रेम करता है अपनी बहन को। और यह एक जगह तो विद्वानों ने लिखा है कि बोलिए गोविंद भगवान की। एक जगह तो विद्वानों ने ये लिखा है कि महात्मा उग्रसेन ने देवकी का विवाह चुपचाप किया है, चुपचाप। ये भोजाज कंस न जान पाई हमारे गुरु जी कथा कहते थे। हाँ जब ये महात्मा उग्रसेन ने विदा कर दी है बसदेव जी के साथ में ध्यान देना तब भोजाज कंस रास्ते में मिल गया तो ये घबराने लगे कहीं ये विघ्न पैदा न कर दे। लेकिन भगवान की कृपा बहुत बड़ी होती है। अब इसने क्या किया अरे ये क्या करी हो हमारी बहन की ऐसी विदा लौटा ले गया लौटा। तब इसने दहेज दिया है और जिस समय दहेज दिया आज स्वयं जिस समय महारानी देवकी की विदा हुई आहा हा कौन स्वयं रथ हाँकने लगा भोजाज कंस। बसदेव जी बैठे रथ चला जा रहा है तो क्या आकाशवाणी हुई और भोजाज कंस जिस बहन की विदा तू बड़े प्यार से कर रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। गजब हो गया, चौंक गया भोजाज कंस। क्या कह रहे हो? आकाशवाणी दोबारा बोलो। आकाशवाणी दोबारा बोल गई। अरे भोजाज कंस जिस बहन की विदा तू बड़े प्यार से कर रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल। हाथों से लगाम छूट गई। तुरंत निकाली व्यांश से तलवार महारानी देवकी के केस पकड़ लिए भोजाज कंस ने। एक याद रखना नारी के केसों पर कभी हाथ मत जाने देना, उसी दिन से आयु छीन हो जाएगी। प्यारे भाइयों केसों का खेल बहुत अजीब है, ध्यान देना। तब तो ये कथा मैं कहता हूं बार बार चोटी बेटी रोटी ये कभी खुलनी नहीं चाहिए। प्यारे भाई बहन हाँ चोटी बेटी रोटी, हाँ बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर घुमाना ना चाहिए। प्यारे भाइयों मेरे शब्दों पर ध्यान देना। हम तो कथा कह के चले जाएंगे लेकिन मेरे शब्द याद रखना। बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटा कितना प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। भाई कितना बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। और त्रिया कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। हमने नहीं कही, देखो हमने नहीं कही, इनने कह दी लल्ला। हम का कहे हमें का परी बोलो। लेकिन इन चीजों से ध्यान रखना और याद रखना। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन आज बचता भोजाज कंस ने महारानी देवकी के केस पकड़ लिए। लेकिन ये याद रखना प्यारे भाइयों 7 भावरें डाल के लाई हो। कन्या के पिता ने कन्या को तुम्हारे हाथ में दिया है। कहा दिया है? मंडप के नीचे उस अग्नि के सामने संकल्प के द्वारा प्रतिज्ञा करके अपनी कन्या को किसे सौंप दिया? तुम्हें। तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है? तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है? तुम्हारा उत्तरदायित्व है हमारा तुम्हारा कि जिसको 7 भाव के डाल के लाए हो उसकी रक्षा करना, उसका भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना, ये किसका उत्तरदायित्व है? हमारा और तुम्हारा।
आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो देखा वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे भैया भोजाज कंस तुम्हें 8वें बेटे से भय है, मैं जितने बेटे होंगे देवकी के सारे बेटे तुम्हें दे दूंगा। तो जब जैसी भाव तब बता, प्यारे भाई भाई, जब जैसी भव तब बता, और तैसी मिले सहाय, अपना बेटाई के सुताई तहां लई जाए। समझ में आ गई, छोड़ दिया, लौट करके गए और जिस समय वहां रहने लगे मथुरा में, तो पहला बेटा हुआ वसुदेव जी आज भोजाज कंस के पास में लेके गए। तो भोजाज कंस ने देखा हमें तो 8वें से भय है, वसुदेव जी से ले जाओ। इधर तो ये लेके चले, वो उधर तब तक किसको चैन नहीं पड़ी, समझ लो पीसीओ एसटीडी मालिक, इनको चैन कहां। इनकी लीला तो बड़ी विचित्र है, कल बताएंगे, कल की कथा में इनकी भी लीला बताएंगे, इतनी विचित्र है। और इन्होंने अपनी उठाई बीड़ा, श्रीमान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कहां जाकर के पहुंचा, जहां कहां बाबा पहुंचे, जहां भोजाज कंस अपने सिंहासन पर बैठा है। जो देखा भोजाज कंस ने बाबा नारद को तुरंत सिंहासन से उतर पड़ा, आओ बाबा आओ, बाबा को बैठाला। अब देखो बाबा नारद कैसे पूछ रहे, पूछत जन अजान की नहीं, मानो बाबा कुछ ना जानते हो। और बाबा क्या कह रहे, क्यों भोजाज कंस, भोजाज कंस, हमने ये सुना है कि आकाशवाणी हुई है। परीक्षित जी इसको ये लाल बनियान वाले को इसको उठा दो, पीछे कर दो, पीछे कर दो, इनको पीछे कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। आप जिस समय क्या पूछ रहे बाबा नारद भोजाज कंस, ये बताओ मैंने सुना आकाशवाणी हुई है। कंस कहने लगा हाँ बाबा हुई तो थी। क्या आकाशवाणी ने कहा कि और कुछ नहीं कहा, ये कहा 8वें से काल है तुम्हारा। तो बाबा एक बात बताओ, हमें तो 8वें से भय है और वसुदेव जी पहला बेटा लेकर के आए, बताओ बाबा हम क्यों मारे। अरे हमें तो 8वें से परेशानी है, हम तो 8वें को देखेंगे। बाबा नारद ने कहा धूर्त कहीं के भोजाज कंस, तू जानता है ये देवताओं की नीति है। बाबा ने तुरंत अष्टकमल बना दिया, यहां से गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं हो गई। दोबारा फिर बाबा ने ऐसा बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली 8वीं कर दी, वो 8वीं पहली कर दी। मेरे भगवत प्रेमियों, वो इतना कह के बाबा 1 2 3 इनका काम हो गया। आज जो देखा भोजाज कंस ने तुरंत बेटा बुलवा करके समाप्त कर दिया। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन, धीरे धीरे महारानी देवकी के 6 बालक समाप्त कर दिए। 7वां गर्भ आया, शंकरसन के द्वारा खींच करके रोड़ी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, यही बलराम जी हुए। अब 8वां गर्भ आने को है, समय कौन आया, प्रभु राम जी ने कह दिया था जिस समय रात्रि गई है नारायण हमारा कल्याण कब होगा। तो प्रभु राम जी ने पूछा था तुम्हारी पूर्ण रात्रि कब होती है, तो बताया है कि भादों की तृतीय अष्टमी, कह दिया था राम जी ने, चिंता मत करो मैं आऊंगा। कब, कि भादों की तृतीय अष्टमी। और कृष्ण पक्षी आदि रात, द्वापर में धरियो जन्म, तो जाओ रात्रि हरि साथ। वही समय आ गया। और आज बुधवार है, कल अल्लाह बुधवार के दिन आए थे। हाँ तो फिर कांटा सही चल रहा है परीक्षित जी। बुधवार के दिन भगवान कन्हैया आए थे, बुधवार को आ जा रहे हैं, ध्यान दो। अब महाराज वही समय आ गया, भादों की कृष्णाष्टमी है, समय है। भोजाज कंस ने उस कारागार में इतने पहरे लगवा दिए कहीं से मच्छर भी ना निकलने पाए। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन, इतने सिपाही लगा दिए, वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डलवा दी, कहीं से कुछ हो गड़बड़ न होने पाए। ध्यान देना। आहा हा, जिस समय रात का समय है प्यारे भाइयों, देवकी रोने लगी। देवकी ने हाथ जोड़े अपने पति परमात्मा के, कहने लगी स्वामी
इस बेटा को तो बचा लो। हमारे 7 बेटे चले गए। उस माँ से पूछो प्यारे भाइयों, जिस माँ का एक बेटा नौकरी पर जाता है, उस माँ से पूछो उससे भोजन नहीं होता। और जिस माँ के 7-7 बालक चले गए हो, उस माँ के हृदय से पूछो। लेकिन बसदेव जी ने बहुत अच्छा कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। बसदेव जी कहने लगे, देवकी देवकी रोना रोना रोना। देवकी तुम जानती हो आहा कि व्याकुल न हो, प्यारे भाई बहन, व्याकुल न हो, नर धीर धर विद पाम के अंधेर से। ओ किसको नहीं दुख झेलने पड़ते दिनों के फेर से। किसको दुख नहीं मिला है, किसको दुख नहीं मिला है। देव की शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे प्यारे भाइयों। जिस समय रात के 12 बजे है, एक बिजली चमक रही है, ध्यान देना। बस भगवान जान गए नारायण। जिस समय हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी खुल गई, भगवान आज कहा चक्र सुदर्शनधारी तत्देव नारायणम शुक्लवर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म उपन माला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हैं, वैजयंती की माला पहने हैं, सामने छोटी है, मोहनी मूर्ति है, भगवान प्रकट हो गए। देवकी ने कहा नारायण अगर इस स्वरूप में आओगे, कोई नहीं कहेगा तुम देवकी के लाला हो। जैसे संसार आता है उसी स्वरूप में आओ। आज प्रभु उसी स्वरूप में हो गए। तब तक क्या हुआ, एक खटदी से आवाज हुई, खटदी से कारागार में। जो खटदी से आवाज हुई तो बसदेव जी ने जाकर के क्या देखा कि ब्रह्मा जी ने कारागार में सूप फेंक दिया है। क्या फेंका है? सूप फेंक दिया है। आहा, आज उसी सूप में रख करके भगवान कन्हैया को बसदेव जी जिस समय चले हैं लेकर के, मैया देव की धार दे के रो रही है, नारायण कहां ले जा रही हो। आज उसी समय देव की कहने लगी नारायण। बसदेव जी निकल पड़े कि धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, और किसने को ले वसुदेव चले। कोई खड़ा नहीं होगा जब तक हम नहीं कहेंगे, तब तक कोई खड़ा नहीं होगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। अभी तो बसदेव जी चुपचाप जा रहे हैं, कहीं कंस जाने न जाए। और अगर हल्ला मचा दिया तो कंस जान जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। शांति से चलेंगे। धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कृष्ण को ले वसुदेव चले। से होकर के भगवान कन्हैया हमारे ठाकुर जी निकल रहे हैं। वहीं उठ करके जो भी अपना श्रद्धा सुमन ठाकुर जी को अर्पित करें, लेकिन बैठ जाएं और उन्हीं को पकड़ा दे। कन्हैया चल रहे हैं, उनको पकड़ा दे, बस अपने अपने बैठते जाएं कि धीरे धीरे कृष्ण को चले, कृष्ण को ले वसुदेव चले। धीरे धीरे कृष्ण गोकुल को चले, कृष्ण को ले वसुदेव चले।
रख के बसदेव जी चले जाए, माँ की ममता देवी करी अदान। सुकुम रख के बसदेव जी चले जाए, माँ की ममता देवी करी अदान। हाय क्या मैं करूं, हाय कैसे रहूं, हाय क्या मैं करूं, हाय कैसे रहूं। मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे धीरे धीरे किसी को फूल को चले, किसन को ले वसुदेव चले। आज जिस समय बसदेव जी चले जा रहे हैं, कालिंदी मैया मिल गई। जिस समय कालिंदी मैया में प्रवेश किया है, कालिंदी मैया ने देखा हमारे ऊपर से हमारे प्राणों की आधार निकल रही है। आहा, एकदम उफान मारने लगी, और जैसे उफान मार रही है और बसदेव जी ऊपर को उठाते जा रहे हैं। तब तक जब मैया ओठों से आ गई, बसदेव जी कहते हैं कालिंदी मैया, मेरे प्राणों के आधार कन्हैया को पार हो जाने दो, तुम्हें चुन्नी चढ़ाएंगे। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन। तब तक भगवान नारायण ने पीछे से ऐसा पैर कर दिया, चरणामृत लेकर के जब मैया अपनी जगह पर आ गई। आगे बढ़े तो गोकुल में जाके क्या देखा, चारपाई बाहर पड़ी है। तब तक क्या देखा, नन्ही नन्ही बूंदे पड़ने लगी। जिस समय नन्ही नन्ही बूंदे पड़ने लगी, आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन, सब जितने चारपाई बाहर डाले थे अपनी अपनी अंदर ले गए। रास्ता साफ हो गई और उसी समय नंद बाबा के दरवाजे खुले हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, खेल देखो, यही तो महाराज बसदेव जी चूक कर गए। ध्यान देना, कथा पर चलो, कथा वाले कथा पर, और तो ये तो खेल है, ध्यान दो। यही तो बसदेव जी चूक कर गए। क्या कर गए? मैया यशोदा के साथ में कन्या लेटी है। बसदेव जी ने ब्रह्म को तो लेटा दिया, माया को उठा लिया। क्या किया बसदेव जी ने? ब्रह्म को तो लेटा दिया और माया को उठा लिया। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन, बस जिस समय लेकर के चले हैं, बसदेव जी के भी नेत्रों से सुधारा बह रही है। जिस समय लेकर के आए हैं, आहा, और जो आए हैं मथुरापुरी में कारागार में, कन्या रोने लगी। भोजाज कंस दौड़ पड़ा। भोजाज कंस ने कन्या के पैरों को हाथों से पकड़ा, पत्थर पर मारना चाहता था। तब तक महारानी देवकी आ गई, कहने लगी भैया कि मेरे लाल को तुम और मारो न भैया, मेरे लाल को तुम मारो न भैया, कसम से तुम्हें ये तो मामा कहेगा, लाल को नाजुक कली है, इसे नहीं तोड़ो। नाजुक कली है, इसे नहीं तोड़ो। कसम से जमाना पूरा ही कहेगा, मेरे लाल को तुम मारो न भैया, कसम से तुम्हें ये तो मामा कहेगा। लेकिन वो पापाचारी दुराचारी ना चाहता था। तब तक कन्या हाथों से छूट करके आकाश को चली गई। कह दिया भोजाज कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। बोल कन्हैया लाल के जय हो। आज अपनी बहन के पैरों पर गिर पड़ा। बहन के हृदय बहुत उदार होते हैं। भैया को क्षमा कर दिया। अब आ जाओ कहाँ? गोकुल में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रोको, इनको रोको। हाय अम्मा, ये ले
अभी नहीं, अभी कोई नहीं। अम्मा पे दबतो नहीं तो अम्मा दांती पीस रहे। सही बता, अम्मा गुब्बारे फोरबे में पूरी ताकत लगाए रहे। अरे भादों की रात में जन्म हो गया, भादों की रात में जन्म हो गया, जेल में देवकी के, जेल में देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया। समय गोकुल में जो कि सुबह हुआ, सुनंदा बुआ आ गई। सुनंदा बुआ बोली भाभी का बहू बिटिया भाई, हाय भगवान जो देखा ये तो लल्ला भाऊ। मोहल्ला में हल्ला मच गया, क्या लल्ला हुआ है, और जो मोहल्ले में हल्ला मचा है। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, आप तो सब जितने गोकुल वृंदावन बादशाह इकट्ठे हो गए और बधाइयां गवने लगी और बधाइयां पढ़ने लगी। बांधो सभी लोग, जो कन्हैया के पक्ष में होंगे वो सभी लोग बधाई डालेंगे, वो बधाई देंगे। सुन लो गंदा, सब लोग सुनना। और जो कंस के पक्ष के होंगे ना बधाई डालेंगे और ना बधाई समझ लो देंगे। अब कन्हैया के पक्ष के हो तो सभी लोग बधाई डालेंगे और बधाई देंगे। ध्यान दो। लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की दे दे लाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे
हे नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद। परीक्षित जी बैंड वाले से मिल लो, बैंड वाले हमेशा ही लो पियत, अब खूब उतराए लो पड़ता। हाँ चलो इधर से आएंगे और इधर से चलते जाएंगे। परीक्षित जी हाँ उनको वो करके वो आरती की थाली उठाए। लल्ला बोलो बोलो, बोलते जाओ लल्ला, बोलो बोलो बोलो। हेलो अरे भैया ए लल्ला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ सभी लोग, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मंच से उतरते चलो। लल्ला बोलो बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा घूम गया है, ये कैमरा जो लगा है कैमरे की लीड खिंच जाएगी, जो लाइव प्रसारण हो रहा है ये बंद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा कैमरे की जो डोरी है उसको ध्यान रखना, रख के दौड़ा थोड़ा। काली कमली वाला मेरा यार है, बोल कन्हैया काली कमली वाला बोल मेरा कन्हैया यार। लाल की, जोर से बोलेंगे सभी लोग, बोल कन्हैया लाल की। बधाई बोलो बधाई। सौ सौ बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई बधाई बधाई। नंद जी की अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी। रुक जाइए शेख वो क्या नाम है, लल्ला इधर आ जाओ। यस ये पर्दा खुलवा दो बेटा, ये पर्दा और खुलवा दो। पीछे से आइए सब लोग। और एक बात और ध्यान रखें आप लोग, ये चैनल पर आप हमारे आदरणीय गुरुजी की कथा सुन रहे हैं, ये अनमोल फिल्म्स चैनल है। जब आप इनकी कथा को, आज तो आप यहाँ देख रहे हैं, जब भी सुनना चाहें अनमोल फिल्म्स से हैं। और जो लोग यहाँ जितने लोग आए हैं वो इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कितने लोग हैं जो कथा को सुनना चाहेंगे, हाथ उठाइए। बाद में जब यहाँ कथा समाप्त हो तब कौन कौन सुनना चाहेगा, हाथ उठाइए। तो महाराज जी की कथा यूट्यूब चैनल पर, अनमोल फिल्म्स पर आप लोग इस कथा को जब चाहें, जब दिल करे तब इस कथा को सुन सकते हैं। और कोई भी इधर से ना निकले, क्योंकि ये लीड खिंच गई, कल से परेशान हम लोग। बाप उधर से जाइए, उधर से आए आप, उधर से गाड़ी के उधर से होकर के आए, गाड़ी के उधर से आए, गाड़ी से उधर से होकर के आए। 100 बार बधाई लोगों, बोलो लल्ला। 100 बारी बधाई लोगों, 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई बधाई बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बारी बधाई ले लो, 100 बारी बधाई ले लो, लाखों बारी बधाई बधाई बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी। हरि बोल।
हो गया देखो चमत्कार सा, हो गया देखो चमत्कार सा। चमत्कार सा हो गया देखो, भर गई झोली खाली खाली खाली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बारी बधाई लोगों, सौ सौ बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई 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 बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोल कन्हैया लाल की। हाँ, कल की कथा में आप सभी लोग सुनेंगे। सबसे पहले पूतना वध, सक्टासुर बकासुर। और कल माताओं बहनों विशेष ध्यान दें, कल भगवान गिरिराजी का पूजन होगा, तो अपने अपने घर से पुआ मालपुआ बढ़िया बढ़िया माल बना के लाओ। कल माखन मिश्री का भी, गरीब मिश्री का भोग लगेगा। और जो भी आप लाएंगे सब कुछ शाम को ठाकुर जी का भोग लगा के आप लोगों को बांट दिया जाएगा। भारी से भारी संख्या में आए। और विशेष ध्यान दें, आरती करा के भगवान कन्हैया की छठी हमारे यहाँ बनती है, तो कढ़ी चावल हमारे भाइयों ने और बस प्रसाद में बनवाए हैं। तो आज हाँ बनी हाँ, तो ये कढ़ी चावल का प्रसाद बना है। तो आप सभी लोग आरती करा के और लाइन लग के, देखो भैया सभी लोगों से हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना है, सभी लोग लाइन लगा करके और कढ़ी चावल का जो प्रसाद है भगवान की छठी का भोग लग चुका है, सभी लोग लेकर के जाएंगे। और जो भी प्रसाद हमारे भाइयों ने बच्चों ने इकट्ठा किया है, सब प्रसाद सभी लोग लेके जाएंगे। कोई बिना आरती प्रसाद के नहीं जाएंगे। आप सभी लोग हाथ निकाले, बड़े प्रेम से ताली बजा करके आरती बोलेंगे। बोल कन्हैया लाल की जय हो। अरे बलदाऊ जी के भैया की, अरे बलदाऊ जी के भैया की, बलदाऊ जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बलदाऊ जी के आरती कृष्ण कन्हैया की। गल पे जयंती माला सोहे, ओ गल पे जयंती माला सोहे, ये छवि को देख के जग है मोहे, ओ सबको देख के मन है मोहे, ये छवि को देख के जग है मोहे, सबको देख के मन है मोहे। मोरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बलदाऊ जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। भक्तों के प्रभु तुम रखवारे, 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 यशोदा के प्राणन सो प्यारे, यशोदा के प्राणन के प्यारे। जय हो आरती कृष्ण कन्हैया की। बलदाऊ जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बलदाऊ जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
नर मुनि सब तुम्हें मनावे सुर नर मुनि जन तुम्हें मनावे सुर नर मुनि सब तुम्हें मनावे ओ सुर नर मुनि जन तुम्हें मनावे नर नारी सब ध्यान लगावे नर नारी सब ध्यान लगावे नर नारी सब ध्यान लगावे ओ नर नारी सब ध्यान लगावे कन्हैया की बलराम के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की भक्त भक्त सब तुमने तारे बात सब तुमने तारे भक्त भक्त सब तुमने वक्त सब तुमने तारे भक्तहीन हम खड़े हैं द्वारे ओ भक्तहीन हम पड़े हैं द्वारे भक्तहीन हम पड़े हैं द्वारे ओ भक्तहीन हम पड़े हैं धन कन्हैया की और नाजिक भैया की आरती कृष्ण कन्हैया 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 की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भवानी दशम नमामि शीलाम्बोदय श्यामल कोमलासं सीता समारोपित वामभागं कालो महादाय ताड़ितापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम और कन्हैया लाल की गोविंद भगवान समाज की भक्त भगवान की परीक्षित महाराज की उनके माता पिता की ईशो की समस्त क्षेत्र जनता की गंगा महारानी की यमुना पटरानी की सभी लोग जोर से बोलेंगे दोनों हाथ उठा के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की गौ हत्या सभी लोग जोर से बोलेंगे दोनों हाथ उठा के भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे